क्या सत्ता की हानक अब सरकारी दफ्तरों के भीतर मर्यादा की सीमाएं लांघने लगी है? उत्तराखंड के देहरादून शिक्षा निर्देशालय में नियम कायदों की बात करना एक आला अधिकारी को इस कदर भारी पड़ गया कि उनके अपने ही दफ्तर में उनके साथ मारपीट हो गई। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों पर लगे इन आरोपों ने पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को सड़क पर उतार दिया। सलाखों के पीछे पहुंचे विधायक के समर्थकों से लेकर मुख्यमंत्री की नई सुरक्षा एसओपी और विपक्ष के तीखे हमले तक हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला क्या है। इक्कीस फरवरी को ननूर खेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब एक स्कूल के नामकरण की फाइल पर चर्चा के दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ और निदेशक अजय नौडियाल के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते बाद गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हिस्ट्री शीटर अरविंद पुंडरीर उर्फ कल्ली समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्या नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनके विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप बिल्कुल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। घटना की खबर फैलते ही पूरे प्रदेश का सरकारी तंत्र उबल पड़ा है। राजधानी देहरादून से लेकर बागेश्वर, चमोली, चंपावत और मंडल मुख्यालय पौड़ी तक कर्मचारियों ने दफ्तरों में ताले जोड़ दिए। वहीं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षा मोर्चा के बैनर तले हजारों कार्मिकों ने सड़क पर उतरकर जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं का ये साफ कहना है कि यदि उच्च पद पर बैठा अधिकारी ही अपने चैम्बर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता, आम कर्मचारी पर इसका क्या असर होगा। हर जिले से एक ही आवाज उठ रही है, जनप्रतिनिधि की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देहरादून में जो दुखद घटना हुई थी डायरेक्टर सर के साथ, उसके विरोध स्वरूप जो है संगठनों ने आज कार्य बहिष्कार और कल के लिए कार्य बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है। उसके क्रम में आज मुख्य शिक्षा कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और मंडलीय कार्यालय में कार्मिक आज कार्य बहिष्कार पे हैं, कल भी कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। इससे कुछ प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब हो सकता है। फरवरी की है ये, परसों की। हमारे जो उत्तराखंड के मेन निदेशालय है वहाँ हमारे निदेशक महोदय एवं हमारे मिनिस्ट्रियल साथियों के साथ रायपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी द्वारा एवं उनके साथ जो घुसपैठी आए थे उनके द्वारा मारपीट, जानलेवा हमला और कार्यालय में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ काफ़ी गलत एवं बेहद एक, जबकि जिस जनप्रतिनिधि होते हुए उनके द्वारा अपने समझ से, क्योंकि हम भी सरकार के अप्रत्यक्ष रूप से एक अंग हैं, उनकी रक्षा न करते हुए एक भक्षक के रूप में वहाँ पर कार्य किया गया, जो कि अशोभनीय है और इसका हम पूरे मिनिस्टर साथी पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। विरोध विज्ञ हैं कि हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षक नौडियाल जी के साथ विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके कुछ साथियों द्वारा मारपीट की गई। उनको सिर में 7-8 टाँके लगे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है, जिन्होंने हमें सुरक्षा करनी थी, वही लोग ऑफिस में घुसकर कर्मचारियों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जो कि घोर निंदनीय है। इसी कारण हमारे प्रांत कार्यकारिणी द्वारा 2 दिन का आज व कल कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है, जिसके क्रम में आज हमारे मिनिस्टर परिवार के सभी लोग प्रांगण में बैठे हुए हैं। इसके बाद आगे जो हमारा प्रांत का हमको आदेश होगा उसके अनुसार हम आगे की मांगे क्या है। परसों जो वारदात हुई, हमारे जो निदेशक मुखिया, हमारे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्री अजय नौडियाल जी
के कैबिन पर जो वहाँ पर लोकल के जो विधायक थे श्री उमेश कुमार काऊ और उनकी टीम के द्वारा वहाँ पर उनके कैबिन पे गए और उनसे पता नहीं किस बात पर एक छोटा सा एक इशू था वहाँ पर कोई स्कूल का नाम परिवर्तन होना था। तो हमारे जो निदेशक महोदय ने कहा कि भाई ये जो पॉलिसी है ये शासन के द्वारा की जाती है। तो इतने समय पता नहीं क्या आवेश में आकर उन्होंने वहाँ पर उनके नेम प्लेट तोड़ दी, उनके ऊपर कुर्सियाँ फेंक दी जिससे वो चोटिल हो गए और करीब भद्दी उन्होंने गालियाँ दी, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, उन्होंने गोली से मारने की धमकी दी। तो इस वहाँ पर और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, तो इससे वो चोटिल हो गए। तो इसी को लेकर कि वहाँ पर फिर हमारे जो निदेशक महोदय के द्वारा उन्होंने वहाँ पर FIR दर्ज कराई रायपुर थाने में। और फिर सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने खुद तो नहीं कराई, विधायक जी ने उनके गनर के द्वारा उन्होंने फिर क्रॉस FIR कराई। तो वहीं विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे कर्मचारियों की बदसलूकी करार दिया। दरअसल विधायक का कहना है कि वे जनहित के मुद्दों पर गए थे और वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनके गनर और समर्थकों के साथ पहले धक्का मुक्की की। वहीं विधायक की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल की तहरीर पर पुलिस ने कर्मचारियों के खिलाफ भी क्रॉस FIR दर्ज की है। अरे मेरे समर्थक आपको पता है, मेरे समर्थक रायपुर में कितने लोग हैं। मेरे समर्थक आते, हम तो एक गाड़ी में 4 लोग थे और वही हम वहां से निकल गए। लोग आ रहे थे, मैंने रोका, नहीं जाना। ये हमने किसी के साथ ना तो कोई मारपीट की है। आप वर्चुअल उसको जो आप वीडियो देखेंगे उसमें इन्हीं के लोग हैं जो इनके पीछे से काले रंग का टेलीफोन उठा के मार रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। जो लोगों ने वहां पे कुर्सी वगैरह भी फेंकी वो सब इन्हीं के साथी हैं। हम तो 4-5 लोग थे। अगर हम किसी तरह के प्लान से जाते तो ये देखो ना, मैं तो अभी वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज कार्यक्रम से आ रहा हूँ। मैं अगर आता तो वहाँ हजारों की संख्या में लेके अपने समर्थकों को आता। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हम तो केवल उनसे ये कहने गए थे कि शासन में अगर आपने कोई लेटर भेजा है, आपका कहना है कि ये नाम जो है वो शासन बदलता है, हमें उस लेटर की कॉपी दे दो बस। इस घटना ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले को प्रशासनिक ढांचे की सफाई बताया। देखिए, किसका विधायक था ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। यूं भी लोकतंत्र के अंदर ये हिंसा, मारपीट, इसका कोई स्थान नहीं है। और जन समस्याएं होती हैं और जन समस्याओं के लिए बातचीत भी करनी पड़ती है। कभी कभी आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ, चाहे वो छोटे पद का हो, बड़े पद का हो, हिंसक व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। हमारे पास यदि अधिकारी नहीं सुन रहा है तो हमारे पास मुख्यमंत्री, मंत्रियों तक जाने का माध्यम है। हम वहां तक जा सकते हैं और दूसरे तरीके अपना सकते हैं। धरने प्रदर्शन का जो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरीके की मारपीट, मैं नहीं जानता कहाँ हुई है, लेकिन ये ऐसी चीजों से जनप्रतिनिधियों को बचना चाहिए। मैं इस पूरी घटना को 3 आयामों से महसूस कर रहा हूं। नंबर 1 बात कि माननीय विधायक जी का कृत्य बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस प्रकार के बाहुबली के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करना उचित नहीं है। और उन्होंने जो कुछ किया वो कानून की दृष्टि में भी उचित नहीं है और कानून के तहत निश्चित रूप में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस घटना के जो दूसरा आयाम है वो ये है कि अधिकारियों को मंत्रियों की गोद में बैठकर उनके निजी सेवक के रूप में जो काम करने की आदत सी पड़ते जा रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो उस बात से भी अधिकारियों को बचना चाहिए। नंबर 2 और नंबर 3, ये भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह का परिणाम है। काऊ जी विधायक जिस बीजेपी नेता के करीब हैं, वो नेता और मुख्यमंत्री जी का 36 का आपस का आंकड़ा है और मौका मिलते ही उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आजकल जब छोटे मोटे
बदमाश भी बीजेपी में शामिल होकर अपने एफआईआर से बच जाते हैं, उन पर एफआईआर होने से बच जाता है। ऐसे समय में बीजेपी के एक वर्तमान विधायक को एफआईआर हो जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम है। बढ़ते सियासी दबाव के बीच भाजपा संगठन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि पार्टी ने विधायक से बात कर उनका पक्ष जाना है। वहीं भाजपा ने इस पूरे मामले को अनावश्यक तूल न देने की अपील करते हुए संयम बरतने की बात कही है। देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हों। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार का कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है कि संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस तरह की घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। तो क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हर प्रकार का जो विषय रहता है सबको न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार है। इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये मामला कांग्रेस को अपना गरिमा में झांक कर देखना चाहिए। उनके विधायकों ने किस प्रकार से IAS के अधिकारी को मारा। एक विधायक उनके जो थे वो घर पर जाकर एक अधिकारी घर में उन्होंने पथराव किया, किस प्रकार का माहौल उनके द्वारा बनाया गया। तो इसलिए पहले अपने को देखें तब किसी प्रकार बयानबाजी आरक्षण जी करें। और हम तो आज भी इन घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये कांग्रेस के किसी नेता ने अपने उन विधायकों के इस प्रकार की जो उनकी गतिविधियां थी उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। इस जबरदस्त विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली। सोमवार को कर्मचारी संगठनों से मुलाकात के बाद सीएम ने मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए तत्काल एक SOP तैयार की जाए। सीएम ने DGP को भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और साथ ही त्वरित कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए। भले ही सरकार SOP बनाने और दोषियों को जेल भेजने की बात कर रही हो, लेकिन कर्मचारी संगठनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। चंपावत और पौड़ी के कर्मचारियों ने 2 टूक चेतावनी दी कि अगर 24 फरवरी तक विधायक पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 25 फरवरी को देशव्यापी बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री का सुरक्षा कवच कर्मचारियों का भरोसा जीत पाएगा? ये आने वाले 48 घंटों में साफ हो जाएगा।